तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग विवेक सर से जान लेने वाले हैं कि कौन सा वो प्रोफेशन आइडियल प्रोफेशन होगा जिसमें ज्यादा पैसा है। सर कौन सा प्रोफेशन है वो? देखो यार, जब बात आपने पैसे वाली करी ली है तो पहले तो एक बात बताओ, आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आपके दिमाग में ये बातें आने लग गई कि सर किस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे जरूरी है स्ट्रीम सिलेक्शन। अब स्ट्रीम सिलेक्शन देखो यार, ये तो सर कैलिबर पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एक ही प्रोफेशन के कई बंदे अलग अलग कमा रहे हैं। बिल्कुल। कोई कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैलिबर रखते हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स को लेके। तो सर ये तो फुली डिपेंडेंट उसी पर है, पर्सन टू पर्सन। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आपको नहीं पता कि किस प्रोफेशन में आप कहां किस लेवल तक जा सकते हो। वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो भी लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए अंकुर सर, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात आ जाती है कि सर जेई ले, नीट ले, ये बच्चों ने खुद ने चूज तो कर लिया है, बट उनके माइंड में ये चीज हमेशा रहती है कि सर मैं पैसे के हिसाब से प्रोफेशन चूज करूं, क्योंकि अल्टीमेटली घर वाले क्या देखते हैं, यार किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब कोई बोलता है सर इंजीनियरिंग में ज्यादा पैसा है, अगर मैं मैथ्स चूज करूं तो वहां पे ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। और कोई बोलता है नहीं सर, डॉक्टर तो जो छापते हैं वो फिर बिल्कुल 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 डॉक्टर तो बहुत सारा पैसा छापते हैं। तो ये जो आज मिथ है ना, उसको भी आज हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए अंकुर सर, आप एक एक करके शुरू हो जाइए कि क्या क्या आपको लगता है। देखो सर, अगर मैं बात करता हूँ जेई बैकग्राउंड की, तो बच्चों को अक्सर लगता है कि क्या सिर्फ इंजीनियर बन के ही पैसा छापा जा सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इंजीनियरिंग करके फर्दर और बैकग्राउंड्स में भी जा सकते हैं। जैसे आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। सिमिलर तौर पर काफी बच्चे मैंने ऐसा देखा कि वो इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी दे देते हैं और फिर वो आईएएस वाईएएस बन जाते हैं। जैसे आजकल मीम फेमस है कि आईएएस वाईएएस बनो, पढ़ाई लिखाई में क्या लिखा है सर, है ना, आईएएस वाईएएस बनो। उसके बाद अगर मैं नीट बैकग्राउंड की बात करता हूं तो जनरली बच्चा क्या करता है, या तो एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद वो एमडी एमएस कर लेता है। अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो जनरली बीएससी या फिर फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में चला जाता है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, जेई और नीट के अंदर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो देखो बच्चों, यार यहाँ पर एक चीज है कि बच्चों के मन में रहता है कि सर डॉक्टर के अलावा क्या है, क्या मैं डॉक्टर बन के ही पैसा कमा सकता हूँ। देखो यार, अल्टीमेट तो वो वाली बात है ना, आप भी यही देख रहे हो कि यार किस में ज्यादा पैसा मिलेगा। डॉक्टर हालांकि सेवा भी करता है, सब कुछ करता है, सर्विसेज है, पर अल्टीमेटली गोल भी वही है। तो देखो यार, डॉक्टर बनने के अलावा अगर आप नर्स भी बनते हो तो उसमें भी देखो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप किसी नर्सिंग स्टाफ के हेड हो गए, किसी अच्छे एम्स दिल्ली में आप नर्स हो, तो वहां पर देखो यार नर्सिंग स्टाफ का भी काफी अच्छा अमाउंट सैलरी में मिलता है, और एक गवर्नमेंट सर्विस है। तो देखो यार, वो भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब अपने को ये चीज नहीं देखनी कि यार डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा, उसके बाद भी बहुत ऑप्शंस है नीट में कि आप नर्स बन सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो, जैसे डीयू, जेएनयू अच्छे कॉलेज से, जैसे अंकुर सर ने करी है। अंकुर सर, आपने भी बीएससी करी है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी पर्टिकुलरली जेई बैकग्राउंड से था और मेरा पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो बीएससी करी अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फर्दर मेरा रिसर्च इंटरेस्ट में था तो मैंने वहां पे किया। बिल्कुल सर। तो आप बच्चों रिसर्च में जा सकते हो। देखो जैसा अंकुर सर ने किया कि देखो बीएससी करी, बीएससी के बाद वो आईआईटीज में गए हमने रिसर्च को लेके, और काफी सारी रिसर्च इन्होंने करी भी, जो हम आगे जानने वाले हैं सेशंस में। आगे काफी सेशंस आएंगे, आप लोग बताना क्या आप जानना चाहते हो अंकुर सर की रिसर्च के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर आपने जाना कि यार डॉक्टर नहीं बने तो आप नर्स के अलावा ऑप्शन में जा सकते हो। उसके बाद आप बीएससी कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। फार्मास्यूटिकल में तो सर काफी अच्छे, मतलब रिसर्च में भी लोग जाते हैं, और उसके अलावा उनमें जो मार्केटिंग एजेंसीज रहती हैं उनमें भी जाते हैं। तो देखो यार, 2-3 चीजें आप नीट लेने के बाद कर सकते हो। आप रिसर्च में जा सकते हो बीएससी करके, अच्छे कॉलेज से मतलब बीएससी करो, उसके बाद एमएससी करके आप रिसर्च में चले जाओ, ठीक है? उसके बाद भी देखो यार, मतलब ये फील्ड लेके, बायो लेके भी कई बच्चे मतलब रिसर्च के लिए आईआईटीज में चले जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ऑप्शन नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज के काफी ऑप्शन है। उसके बाद देखो आप जो नर्सिंग वाला ऑप्शन है, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो आर्मी सेक्टर है, आप वहां भी जा सकते हो। तो अब सर ये नर्सिंग, मतलब ये डॉक्टर वाली बात, नीट वाली बात तो हमने काफी कर ली। एक बच्चों, एक लाइन बहुत बढ़िया है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ भी बनना है तो देखो एक लाइन मैंने लिखी है, इंजीनियर वो प्राणी है जो कुछ भी बन सकता है, जिसका कोई पता नहीं है कि वो कल क्या बनेगा। जैसे सर मैं अगर बात करूं तो मैं पहले सॉफ्टवेयर कंपनीज में था बैंगलोर, तो मेरे घर वालों को भी विश्वास नहीं था ये लड़का टीचर बनेगा, और आज मैं एक टीचर बन के खड़ा हूं। तो इंजीनियर वो प्राणी है जो कुछ भी बन सकता है,
ठीक है। तो सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप क्या सोचते हो कि और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर अच्छा एक स्कोप है, एक वेल सिचुएटेड मतलब आप जिंदगी जी सकते हो? तो सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में आप देखो सर, मैं एक बात बच्चे को कहना चाहूंगा कि जनरली बच्चा ऐसा सोचता है कि अगर मेरा आईआईटी नहीं निकला तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। मतलब अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी अपनी बैचलर्स की डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो इंडिया में इतने हाई लेवल के एग्जाम अवेलेबल हैं जिनको देके आप अच्छी जॉब पा सकते हो। उनमें से एक जो आपका एग्जाम होता है गेट का। अगर आप मान लो बीटेक करते हो किसी नॉर्मल कॉलेज से तो आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो गेट के लिए। तो जो हमने सेक्शन लिखा है यहाँ पे पीएसयूज का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जैसे आईओसीएल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, एनएचईआई है जो कि आपका हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे भी क्रिएट हो जाती हैं। सर एक बात मैं जरूर यहाँ पे बच्चों से कहना चाहूंगा, देखो अंकुर सर आपको भी पता है कि या तो आप अभी मेहनत कर लो 11th-12th में, या आप बाद में मेहनत कर लो। तो अगर आपको अभी मेहनत नहीं करी तो बाद में इससे डबल मेहनत करनी पड़ती है सर। तो आप उस टाइम पे वही सोचते हो कि अगर इतनी मेहनत उस टाइम पे कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। तो ये वाली बात है ना, हमेशा याद में रखना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। कि आप सोचो कि यार सर अभी कम कर लेता हूँ, बाद में गेट दे लूंगा, बाद में पीएसयू में चल जाऊंगा। नहीं बच्चे, वहां पे डबल मेहनत है, इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा सिलेबस है। तो ये बात मत समझना कि सर नॉर्मल कॉलेज से चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, मैं तो आईटी फील्ड में चला जाऊंगा। नहीं, मेहनत तो वहां भी है। तो क्यों ना हम उस मेहनत को अभी कर लें। तो ये जो सेशंस बच्चों आपको हैं, ये आपको जागरूक करने के लिए कि आपके साथ जिंदगी में क्या हो सकता है आगे। तो उसके लिए स्टेप आप अभी से उठा लो। तो अंकुर सर अभी अगर मैं बात करूं तो बच्चों के मन में बहुत सारी चीज होती है सर। डिफेंस सर्विसेज है, और जो मतलब डिफेंस में कैसे जाया जाता है, आपको कुछ आइडिया है कि डिफेंस में मतलब इंजीनियरिंग के बाद जा सकते हैं हम? आपको पता है ये चीज? मतलब सर मुझे तो इस बात का सर आइडिया नहीं है, आप एक बार बताना चाहो तो आप बता सकते सर अंकुर सर को भी आइडिया नहीं। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसके बाद भी आप एसएसबी दे सकते हो। अच्छा, ठीक है, एसएसबी दे सकते हो आप। उसके बाद भी आपको एक एग्जाम प्रोवाइड करना होगा। आप एसएसबी दोगे तो आप नेवी में भी जा सकते हो, और आप किस में जा सकते हो, आप आर्मी में भी जा सकते हो। तो ये दोनों चीजें ना आपको हमेशा रखनी कि अगर किसी के अंदर देश सेवा की भावना है कि सर मैं अभी नहीं जा पाया, एनडीए से नहीं कर पाया, तो आप इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है बच्चों, देखो अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसके बाद आप एमबीए करते हो तो आपकी डिग्री में एक मजबूती आ जाती है। और वहां पर हाँ डेडली आईआईटी प्लस आईआईएम। तो अगर आप आईआईटी से हो और फिर आपने आईआईएम से कर लिया तो मतलब ये समझ लो कि आपकी जिंदगी सेटल्ड है। फिर आपको एक वे में मेहनत करनी है, मतलब आपको एक भटकना नहीं है। देखो यार, सेटल्ड जिंदगी और एक भटकने वाली जिंदगी में फर्क क्या होता है? पैसा हर कोई कमाता है, कोई 20 घंटे करके मेहनत करके कमाता है और कोई 5 घंटे मेहनत करके कमाता है। यही डिफरेंस है। तो ये चीज है। तो ये वाली बात बच्चों यहाँ पर हमने की, हमने सारे ऑप्शंस लिखे हैं आपके लिए। अब जैसे आप आईआईटीज में जाके भी कई लोग आईएएस बनते हैं। तो देखो पढ़ाई कभी भी पीछे नहीं छोड़नी चाहिए आपको, पढ़ते रहो, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बढ़ता रहेगा। देखो अगर मैं एक लाइन कहूं ना, तो जिंदगी में आदमी की जो औकात होती है उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको अपनी एबिलिटीज बढ़ानी होंगी। एबिलिटी से ज्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते जब तक आपको एक मतलब एक जमींदार के बेटे नहीं हो कि मतलब पूंजीवादी के उस पर चल रहा है। ठीक है, अगर आपको मेहनत से पैसा कमाना है तो आप अपनी एबिलिटीज बढ़ाओ। जिस दिन आप अपनी एबिलिटीज पे ध्यान दोगे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपने अगर ये टॉपिक सर्च किया है तो आई होप आपको आज सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। अंकुर सर आपको भी आई थिंक सारी डाउट्स क्लियर? हाँ बिल्कुल सर, काफी मेरे मन में भी डाउट चल रहे थे, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जेई और नीट के अंदर किस किस तरह के पर्सपेक्टिव और क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। सर बहुत मजा सर अब अगर कोई बच्चा है जो 10th से 11th में जा रहा है, अब वो टॉपिक ये देख रहा है, तो उसके लिए कुछ एक सजेशन दो कि वो अभी क्या कर सकता है जिसके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो आपके माइंड में है कोई ऐसी चीज? सर मैं तो मतलब यही कहना चाहूंगा कि अगर उसके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं तब अब उसको जर्नी अपनी डिसाइड कर लेनी चाहिए। जैसे अगर वो जेई के अंदर जाना चाह रहे हैं, नीट के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो एटीपी स्टार की टीम आपके लिए लेके आई चैंपियन बैच फॉर जेई या नीट 2024, जिसमें हम लोग 2 बैचेस को प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपका स्टार बैच होगा और आपका स्टैंडर्ड बैच होगा, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको विवेक सर देने वाले हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, अगर आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके लिए 19 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। काफी अमेजिंग बैचेस के फीचर्स आप लोगों को हमने हर वीडियो में बताए हैं कि भाई मेंटरशिप मॉनिटरिंग के थ्रू हम चलते हैं। काफी सारी चीजें आप लोग जानते भी हैं बैच के बारे में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करें। और बच्चों ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आप लोग क्या डिमांड करते हो, क्या चीज आपको चाहिए कि सर किस टॉपिक पर वीडियो। हम आपसे पूछते हैं किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। आप भी कुछ टॉपिक सोचते हो ना, आपके मन में क्या आता है, तो वो जो मन में आ रहा है ना आपको, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। मिलेंगे आगे आने वाले सेशंस में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एडीपी स्टार। थैंक यू।